नमस्कार। इस पाठ में आपका स्वागत है। आज हम सच्ची मित्रता पर बात करेंगे। साहित्य में सच्ची मित्रता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। चलिए साथ मिलकर कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर आधारित इस लोकप्रिय कथा का आनंद लेते हैं। कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई। बाद में कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। सुदामा के लिए अपने परिवार का पेट भरना आसान न था। प्रायः उसके बच्चे भूखे पेट सोते थे। उसकी पत्नी चाहती थी कि सुदामा कृष्ण से मदद मांगे। एक दिन अंधेरे मुंह पोटली में चने बांधकर सुदामा द्वारका की ओर चल पड़ा। सोने की नगरी में कदम रखते ही सुदामा के होश उड़ गए। महल पहुंचकर उसने द्वारपाल से कहा, मैं कृष्ण से मिलना चाहता हूं। कृष्ण दौड़े आए और सुदामा को गले से लगा लिया। सुदामा को महल का हर सुख भोगने का मौका मिला, पर बार बार उसे अपने भूखे परिवार की याद सताती रहती। संकोचवश उसके मुख से मदद का एक शब्द भी न निकला। अंत में उसने गांव लौटने का फैसला किया। एकदम निराश जब वह घर पहुंचा तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई। उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर आलीशान घर था। पत्नी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे। उन्हीं से कृष्ण की मदद के बारे में पता चला। पल भर में उसके जीवन की काया ही पलट गई। उसकी तकदीर जो चमक गई थी। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अमीरी गरीबी से परे सच्ची मित्रता का प्रतीक है। मित्रता हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी है न छात्रों। अब चलिए पाठ में प्रयुक्त कुछ मुहावरों के अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग सुनते हैं। मुहावरा है पेट भरना, अर्थ भूख मिटाना। वाक्य सुनते हैं। मानव अपना पेट भरने के लिए मेहनत करता है। भूखे पेट सोना, बिना कुछ खाए सोना। बच्चा रोते रोते भूखे पेट ही सो गया।
हाथ पसारना, सहायता मांगना। गरीब माँ को बीमार बच्चे के लिए लोगों के सामने हाथ पसारना पड़ा। अंधेरे मुँह बहुत सवेरे। किसान अंधेरे मुँह खेत में खून पसीना एक करने लगते हैं। होश उड़ना, घबरा जाना। शेर को अचानक अपने सामने पाकर शिकारी के होश उड़ गए। दंग रह जाना, चकित होना। छोटे बालक की बुद्धिमानी देखकर सब दंग रह गए। गले लगाना, प्रेम से मिलना। जब उसका बेटा सुरक्षित घर लौटा तब माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। आंख फटी की फटी रह जाना, आश्चर्य में पड़ जाना। पैसों से भरा थैला देखकर गरीब की आंख फटी की फटी रह गई। राह देखना, इंतजार करना। माँ अपने बेटे की राह देख रही है, वह अभी तक नौकरी से नहीं लौटा है। काया पलट जाना, बहुत परिवर्तन होना। नौकरी लगते ही भाई की तो काया पलट गई। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। चलिए आज 2 भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। वे हैं इच्छावाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इससे कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, इच्छा आदि का भाव प्रकट होता है। इच्छावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण सुनते हैं। दादाजी हमेशा यही कामना करते हैं, हमारा परिवार सदा फूलता फलता रहे। राहुल के जन्मदिन पर माँ ने कहा, मेरे जिगर का टुकड़ा, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। पिताजी ने बेटे को आशीर्वाद दिया, तुम जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करो। रेक्टर की इच्छा है कि कार्यक्रम का श्री गणेश एक लोक नृत्य से हो। इच्छावाचक वाक्य के बाद आज्ञावाचक वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों से उपदेश, अनुमति, आज्ञा, विनय, अनुरोध या प्रार्थना की जाती है। आज्ञावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण सुनिए। गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया, सच्चा मित्र वही है जो अपने दोस्त के काम आता है। अध्यापिका ने शिष्य को उपदेश दिया, सच्चा मित्र वही है जो अपने दोस्त के काम आता है। माँ ने अनुमति दी, मुन्नी तुम अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हो। अध्यापिका ने आज्ञा दी, समय मत गंवाओ, पढ़ाई में मन लगाओ। हे ईश्वर, आपसे विनती है कि हमारे परिवार पर कोई आंच न आए। मालिक ने मजदूरों से अनुरोध किया, आप सब एक दूसरे का हाथ बटाइए।
इस पाठ में हमने इच्छावाचक और आज्ञावाचक वाक्यों पर विचार किया। आशा है कि इन सब जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे। एक नया पाठ लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।